हेलो एवरीवन। तो फाइनली 2025 वाला ट्रिप हमारा प्लान हो चुका था और हम जा रहे हैं मनाली, हिमाचल प्रदेश, जो कि अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि मनाली हम पहली बार जा रहे थे और उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये था कि फ्रेंड्स लोग हम साथ जा रहे थे। और बस जयपुर से हम लोगों की 2 बजे की बस थी, जिसमें हमने वॉल्वो डिलक्स बस बुक करवाई थी। और बस रास्ते में बीच में रुकते रुकाते खाते पीते हम लोग निकल रहे थे। तो यहाँ वॉशरूम वगैरह के लिए बस रुकती है और इस रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छी नर्सरी थी और पेड़ पौधों से तो मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर पता है छोटे छोटे अमरूद आए हुए थे, पर मैंने उन्हें नहीं तोड़ा क्योंकि कच्चे अमरूद ना मैं खा सकती थी और उन्हें तोड़कर वेस्ट करना भी मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बस वाला ना हॉर्न दिए जा रहा था बस कि आ जाओ। तो सब लोग ना बोलने लग गए कि फटाफट से आ जाओ वरना तुम अमरूद देखते ही रह जाओगी। तो बस इसी तरीके से राजस्थान के एक के बाद एक शहर से होते हुए हम लोग गुजर रहे थे और शाम का सनसेट भी हम लोगों को देखने को मिला चलती हुई बस में। बस इसी तरीके से ये सफ़र बहुत खूबसूरत बन रहा है और आगे बहुत सारा एंजॉय होने वाला है और वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा हमारा ये ट्रिप रहेगा और कैसे मैं आप लोगों के साथ इस ट्रिप की डिटेल शेयर कर पाऊँगी। तो बस ये सब करते करते सनसेट भी ओवरऑल हो चुका था और ये शाम के जो प्यारे प्यारे दृश्य हैं ये देखने में बहुत सुकून मिल रहा था। और मैं तो विंडो सीट पर बैठी थी, बस जम गई थी कि बस मैं इन नज़ारों को मिस नहीं करना चाहती। इस ट्रिप का एक एक मिनट मेरे लिए काफ़ी कीमती था। तो करीबन 9:30 बजे बस में डिनर के लिए एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में रुका और यहाँ पर काफ़ी बहुत ही अच्छा डिनर है, सॉरी बहुत ही अच्छा होटल है। और यहाँ मेरा मेकअप ना पूरा हट चुका है और इयरिंग वगैरह मैंने सब खोल दिए थे क्योंकि बहुत थकान हो गई है, सफ़र में बहुत थकान हो जाती है। और ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा एक आँख का लाइनर लग गया और एक आँख का लाइनर मिट चुका है। तो पीछे से आप लोग सुन ही रहे होंगे कि करण कह रहे हैं फटाफट से अपना डिनर ऑर्डर करो ताकि बस में हम लोग वापस से टाइमली बैठ जाएं। और बस हम लोग फटाफट से अपना डिनर ऑर्डर कर रहे थे। भूख लगी थी और हम लोगों ने सिंपल दाल चावल और साउथ इंडियन कुछ ऑर्डर किया था। उसके बाद हम लोग रात को करीबन 1:30 बजे चंडीगढ़ पहुँचे और वहाँ हमने चाय का लुत्फ़ उठाया। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ते बहुत सुहाने होते जा रहे थे और ये पहाड़ नदियाँ ऐड होने लग गई थी और सच में प्रकृति की खूबसूरती वो भी मॉर्निंग में देखने को मिले, इससे अच्छी मॉर्निंग हो ही क्या सकती है। और बस हम लोग मनाली के ऑलमोस्ट वे पर आ गए थे और हम लोगों को ये व्यास नदी देखने को मिल रही थी जो कि काफ़ी बड़ी नदी है। कई जगह हम लोगों ने डैम देखे और सनराइज़ भी होने वाला था और बस यही सब देखते देखते पूरा रास्ता कटता जा रहा था और इतना मज़ा आ रहा था कि लग रहा था कि मंजिल तो क्या ही खूबसूरत होगी, उससे पहले रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं और मैं उन्हें ही इंजॉय कर रही हूँ। एक के बाद एक खूबसूरत टनल आ रही थी। जब भी हम किसी जगह पहली बार आते हैं वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है देखने का, तो हर चीज़ हम लोगों को नई लग रही थी। हर एक टनल, हर एक पहाड़, हर एक नदी, हर एक अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और सुबह सुबह का मौसम इतना प्यारा था, हल्की हल्की ठंड थी और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। सच में मैं जितना बोलकर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती उतना तो यहाँ आने के बाद ही आप जब अपनी आँखों से देखेंगे
नज़ारा तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि कैमरा भी ना वो चीज़ें कैप्चर नहीं कर पा रहा था जो मैं अपनी खुली आँखों से देख रही थी। तो मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 के करीबन हम लोगों ने कुल्लू में एंटर किया और उसके बाद कुल्लू की जो खूबसूरती है नेचर की वो बहुत प्योर थी और यहाँ सनराइज़ भी हो गया था। तो बस सनराइज़ को देखते हुए हम लोग आगे की ओर निकल रहे थे, क्योंकि हमें कुल्लू में अभी नहीं रुकना था, हमें आगे मनाली जाना था। मनाली अपने आप में ही एक बहुत सुंदर जगह है और इसे अपने खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। यहाँ की प्योरिटी, यहाँ की वायु इतनी शुद्ध है कि बस यहाँ की हवाओं में एक बहुत कह सकते हैं कि देवभूमि जैसी पवित्र जगह है। और यहाँ की व्यास नदी की कलकल धाराएं देखकर तो मन खुशी हो गया था। तो फाइनली हम लोग मॉर्निंग में मनाली पहुंच चुके थे और बस से उतरते ही हमने जो देखा, हमें हर जगह एप्पल के पेड़ नज़र आ रहे थे और उसमें छोटे छोटे हरे हरे एप्पल भी लग रहे थे। यहीं पर हम लोगों ने स्टे किया है फ़िलहाल आज के लिए और बहुत ही सुंदर होटल है। और इस होटल से जो व्यू दिखाई दे रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर स्नो वाले पहाड़ भी हैं। बहुत सुंदर जगह है सच में।